तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। हम इसको सुनेंगे। वस्तुतः सकली तवा जीव के हो न, अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भोय। अहम मम अभिमान मात्र धन, बद्ध जीव निज बोली जाने मने मन। সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া হাবুডুবু খাই ভবা সিন্ধু সন্তারিয়া। তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ, আজি আমি করিলাম आत्मनिवेदन। अहम मम अभिमान ছাড়িল আমায়া, আর যেন মম হৃদয় তান নাহি পায়া। এই মাত্র বল প্রভু দিবে হে আমারে, अहम ता ममता दूरे पारी रखिबारी। आत्मनिवेदन भाव हृदय दृढ़ रया, अस्थि स्नान समझनो क्षणिक नहाया। भक्ति विनोदा प्रभु नित्यानंद पाया, मांगे प्रसाद जाहे अभिमान जाए। ऊपर मंदिर में जा। इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, वस्तु तो सकली तव जीव के हो नाय, अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भय। अपना अपना कह करके ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, सब मेरा है, ऐसा कह के कितने झगड़े मोल ले लिए। जीव का कुछ भी नहीं है, बेचारा नंगा पैदा हुआ था, नंगा पैदा हुआ था, रो भी रहा था। कुछ कुछ था नहीं उसके पास। लेकिन जीव को देखो, वस्तुतः वस्तुतः सकली तव, सब कुछ आपका है। जीव के हो न, जीव का कुछ भी नहीं। अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भय। और ये अहम मम बोल बोल करके जब अहम, मैंने ऐसे किया, दो दो चीजें बहुत आ सकती होती। एक तो मैंने क्या किया, और दूसरा मेरा क्या है। एक तो मैंने ये किया, तो भक्तों को नोट करना चाहिए, नोट्स बना करके अपने जहां पे भी हम रहते हैं, अगर माता लोग किचन में ज्यादा रहते हैं तो किचन में लगा देना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है। दूसरा, मेरा कुछ नहीं है। कहाँ कुछ है बताओ, कुछ है आप? कुछ है ही नहीं हमारा। आए थे नंगे, कुछ सामान मिला, उसी में से इधर उधर करके कुछ हेर फेर कर लिए, और उसी में से अपने को कह रहे हैं कि हमारा है, ये मेरा है, ये उनका।
इसकी वजह से कितने कितने, इसकी वजह से क्या मिलता है? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भाया। भक्ति विनोद ठाकुर एक फॉर्मूला दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तीन चीजें मिलेंगी। आप अपना समझते हो ना कि दो रोग आपको लग गए हैं। एक तो मैंने क्या किया है, मैं हूं, मैंने ये किया है, मैं। दूसरा मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये, मेरा 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 सब कुछ मेरा, ये मेरा मेरा। ये जो दो रोग लग गए हैं, मेरा और मैंने क्या किया है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं। ये जो दो मैं और मेरा का रोग लग गया है, इससे तीन बच्चे जन्म लेते हैं। कौन तीन बच्चे हैं? तीन, तीन चीजों में घूमते रहते हैं हम, किसमें? भोगे शोका भया। तीन छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए ये दो मम्मी पापा की वजह से। कौन मम्मी पापा है? अहम मामा। एक मेरा, मेरा अहम, मैंने ऐसे किया, मैं मैंने अगर आपको ना बताता ना, आप कभी कुछ कर पाते ना? कुछ नहीं कर पाए। मैंने बताया है तभी तो कर पाए, हैं कि नहीं कर पाए? नहीं तो फिर कहते हैं मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। देखो, आपको दिया है, ठीक से यूज करना है, मेरा है, मेरा है। तो दो मम्मी पापा की वजह से तीन बच्चे जन्म लेते हैं। कौन बच्चे हैं? अहम मम भ्रमे भ्रमी भोगे शोक भय। सारा इतना जो प्लान बना रहे हो कि मेरा ये रहेगा, और मम किस चीज को मैं अपना कह पाऊंगा, और मैंने कुछ किया बड़ा। ये जो कह रहे हो ना, जो जो लोग किए हैं उनसे पूछो, ये दो मम्मी पापा वाले जितने भी लोग हैं उनसे पूछो। भोग शोक और भय, तीन बच्चे उनके पास हमेशा रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। प्लान बनाते हैं लोग, खूब प्लान बनाते हैं कि कैसे मेरा और चीजें मेरी हो जाएंगी। साधु भी सोचते हैं आश्रम मेरा हो जाएगा, ये मेरा आश्रम है, ये उनका आश्रम है, मेरा आश्रम उनका आश्रम। और अहम, मैंने ये किया, देखिए वृंदावन में इतना बड़ा हमारा आश्रम मैंने बनवाया, मैंने। कई बार मैंने देखा है कि भक्त लोग दान करते समय मुझे दे देते हैं पैसे, प्रभु जी आप दान कीजिए। वो चाहते हैं कि क्रेडिट अपने न ले, मुझे दे दे क्रेडिट। और लोगों को मालूम है कि क्रेडिट इनको मिलेगा नहीं, क्योंकि दान तो ये कर नहीं पाएंगे, ये तो भिखारी आदमी। इनको क्या चाहिए, इनको है ही नहीं इनके पास कुछ, माता पिता घर परिवार कुछ है नहीं, नौकरी चाकरी कोई है नहीं, तो पैसा इनके पास कहाँ से आएगा? किसी ने दिया ही होगा दान में। तो ना उनको क्रेडिट मिला, ना गुरु जी को क्रेडिट मिला, किसी को नहीं क्रेडिट मिला। अच्छा रहा, बढ़िया है ये। हम्म। तो इस चीज को समझना चाहिए, अहम और मम का ज्यादा प्लान नहीं बनाना चाहिए। ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा काम करूंगा तो उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि ये मैंने किया। अहम अहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम, मैंने किया है, मैं हूं, मैंने किया है, मैंने किया है। देखा, आपकी आपकी केयर कौन करता है? मैं करता हूँ, मैंने तुम्हें भक्त बनाया। मैं, तुम नहीं तुम अगर, तुम तो ऐसे ही मल के कीड़े के जैसे घूम रहे थे, मैं तुम्हारे वहां पे आकर के तुमको भक्त बनाया। तुम कैसे थे? तो ऐसा गुरु जी को नहीं, वैष्णव को नहीं सोचना चाहिए। लेकिन शिष्यों, शिष्य जो है उनको तो सोचना चाहिए। कोई अगर किसी ने हमको भक्त बनाया तो हमको ये सोचना चाहिए कि अगर ये माता जी ना होते, या ये प्रभु जी ना होते, या हमारे गुरुदेव ना होते, तो मैं तो कहीं पड़ा होता है ऐसे। हम लेकिन उल्टा सोचते हैं, अपने गुरु जी को सोचते हैं कि इनका कोई ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हाँ, शुरू शुरू में ऐसे कोई नहीं है, शुरू शुरू में मुझे थोड़ी बहुत जरूरत थी तो थोड़ा बहुत लिंक विंक इन्होंने दिया था। बाकी उसके बाद तो मैं अपना कर ही लेता हूँ, है ना, इतना कोई उनकी जरूरत नहीं पड़ती मुझे। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत बता दिया था इन्होंने, वो मैं चलो मानता हूँ, लेकिन इतना मैं जरूरत नहीं थी मुझे। तो ये जो अहम मम का क्या भ्रम है देखो, इसकी वजह से तीन बच्चे पैदा हुए। कौन तीन बच्चे?
तीन बच्चे पैदा हो गए, वो कौन तीन बच्चे हैं? तीन बच्चे पैदा हो गए, भोगे शोक भाई। अब कुछ चीजों को जब अपना कहते हैं तो उसमें भोग करने की इच्छा जागृत हो जाती है। अब भोग करने की इच्छा चाहिए, मेरा कमरा, ये उनका कमरा, तो इस कमरे का भोग मैं करूंगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब बाग बाजार में संगमरमर के का मंदिर बनवाया, उसके बाद कुछ समय के बाद लोग कमरे के लिए, जो इधर विंडो साइड वाला कमरा था, और ये कमरे के लिए झगड़ा होने लगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं चाहता हूँ अगुन जलवे। श्रील प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि देर इज ए फायर इन द मठ, मठ में आग लग गई है, सब लोग कमरों के पीछे भाग रहे हैं। साधु लोग सोच रहे हैं कि ये मेरा आश्रम है, वो उनका आश्रम है। अभी एक भक्त मुझे मिले, स्कूटी से जा रहे थे। मैं रास्ते में वृंदावन में जा रहा था, तो मेरे सामने रोक दिया स्कूटी को, कहा प्रभु जी बैठिए बैठिए। तो मैंने देखा कि एक बड़े वृद्ध व्यक्ति उनके पीछे बैठे हुए। तो मैंने कहा कि अरे ये बैठे हुए, तो बोलते ये तो ऐसे ही मिल गए थे तो इनको मैंने बैठा लिया। तो बोल रहे थे अब इनको उतार दो मुझे बैठाने के लिए। मैंने बोला अरे वो भी साधु है, मतलब हमारे गौड़ी मतलब वैष्णव साधु नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे एक साधु है। तो स्कूटी से जा रहे थे, बड़ी स्टाइलिश स्कूटी थी। तो मुझे, मैंने कहा कि अरे साधु का तो सारा परिवार, पूरा दुनिया ही परिवार है, कौन अपना है कौन पराया है। हो सकता है कि कहीं पिछले जन्म में ये जो पीछे आपके बैठे हैं यही आपके रिश्तेदार हो, यही आपके वास्तविक जान पहचान वाले हो, मैं आपका नया वाला हूँ, क्या भरोसा। देखो लेकिन अहम मम ये जो रोग हो जाता है, इससे तीन बच्चे जन्म लेते हैं। कौन से तीन बच्चे? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, भोगे शोक भया। एक तो भोग जन्म लेता है, भोग करने का मन करता है ना, नहीं। अब ये आश्रम हो गया, तो आश्रम मेरा हो गया, तो अब आश्रम का कमरा किराए पे देंगे। पूरे वृंदावन में हर आश्रम, हर मंदिर में लिखा हुआ है रूम अवेलेबल, केवल एक मंदिर में नहीं, इस्कॉन मंदिर में नहीं लिखा हुआ है। केवल इस्कॉन मंदिर को छोड़ के सारे जगहों पे ये लिखा हुआ है रूम्स अवेलेबल। मैं ये सोच रहा था कि ये लोग, सब लोग इस्कॉन मंदिर के लिए रूम ही अवेलेबल करा पा रहे। कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कुपात्र व्यक्ति, अगर कुपात्र व्यक्ति है तो उनको जीबीसी बनाना चाहिए। पात्र व्यक्ति है तो शिला प्रभुपाद है, लेकिन अगर कुपात्र व्यक्ति है तो उसको अहम मम नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद भी कभी कभी कहते थे कि तुमको हमारे लेक्चर सुनने चाहिए, हमारे इस्कॉन मंदिर में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहम मम का भाव नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर अहम मम का भाव है, इसलिए हमें ये तीन बच्चों के साथ झेलना पड़ेगा। कौन कौन है? एक तो जब हम भूख की इच्छा जागृत होगी, क्या होगी? आश्रम हमारा है, अच्छा, तो अपने रिश्तेदार अगर कोई आएंगे उनको फ्री में आश्रम में रुकवाएंगे। और कोई रिश्तेदार नहीं है तो आश्रम में क्या होगा? उनसे पैसे लो, 1500 रुपए रोज के पैसे लगने चाहिए। उसके बाद शोक। शोक किस लिए होगा? कि जो भोग आप करेंगे बाद में रोएंगे, हैं? फिर भी रोते रहेंगे। क्यों? दुखी रहेंगे। अरे वो आए थे, देखो इनका इतना अच्छा हमने कमरा उनको दिलवाया, उसके बाद उन्होंने, हमने सोचा कि जब हम उनके वहां पे जाएंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से केयर करेंगे, उन्होंने केयर नहीं किया। उन्होंने कहा चलो निकलो यहाँ से। तो दुखी हो गए। जिससे मान लो बुआ जी आई आपके पास, आपने एकदम केयर किया उनका, बुआ जी को बहुत अच्छे से केयर किया, लेकिन जब आप बुआ जी के आ गए, बुआ जी ने कहा तो फिर हो गया, भोगे अहम मम। जब किसी के अंदर होता है तो भोग शोक और भय, भय हमेशा रहता है, कोई हमारे आश्रम पे कुछ कर ना दे। अरे यहाँ पे कोई, ये मेरा जो घर है, इसमें कोई कुछ अटैक ना कर दे है, इसका कोई कोई ऐसा ना हो कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा लूट ना जाए, है? डर बना रहता है हमेशा। क्योंकि बैंक में किसका पैसा है? मेरा पैसा, मम, मम मनी।
अहम मम अभिमानाय मात्र धना बद्ध जीवन निज बोली जाने मने मन। अब शिल भक्ति विनोद ठाकुर वो घटना की चर्चा कर रहे हैं कि जब शिल भक्ति विनोद कि जब बलि महाराज के ऊपर भगवान ने के 2 कदम में सारे साम्राज्य को ले लिया भगवान ने। उसके बाद बलि महाराज को बंदी बना करके भगवान बोल रहे हैं, बंदी बनाने से पहले बोल रहे हैं कि हे बलि, तुमने कहा था कि 3 पग भूमि दोगे, पर तुम्हारे पास तो 1 पग भूमि है ही नहीं, तो दोगे क्या? तो बलि महाराज ने कहा कि हे भगवान, ये जो मैं और मेरा की जो भावना है भगवान, ये जो मैं अपना कुछ कुछ चीजों को समझता हूँ, मेरी जो ये बुद्धि है, ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। आज से मेरी स्वतंत्रता जो है वो भी मैं आपको समर्पित करता हूँ। कौन है ये? बलि महाराज। इसीलिए महाजन है, इतनी बड़ी परीक्षा में पास कर लेते हैं, ये परीक्षा को फर्स्ट आते हैं परीक्षा में, इसीलिए महान है। और हमारी जब पैनिक सिचुएशन आती है, जब कोई स्त्री आकर के हमको स्पर्श कर लेती है, तब हम एकदम चंचल, मन चंचल हो जाता है। अरे देखो, ये तो स्त्री अपने को कह रही है कि मुझे मुझे भोग कीजिए, मेरा भोग कीजिए है। स्त्री आकर के मुझे कह रही है स्पर्श करके, है ना? नहीं, देखो, 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की माँ है, फिर भी स्पर्श करके कह रही है। एक प्रभु जी बता रहे थे, फिर भी स्पर्श करके कह रहे हैं मेरा भोग कीजिए। देखा? तो मन चंचल हो जाता है, तब तो विवेक काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। ये कह रहे हैं कि देखो, ये कह रहे हैं कि यही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम मम करके फिर ये भोग की इच्छा जागृत होती है, शोक और भय भी जागृत होता है। डर डर हमेशा बना रहता है, मेरा बैंक बैलेंस कहीं नहीं चला। अहम मम अभिमाना यही मात्र धना बद्ध जीवन निज बोली जाने मने मान। बद्ध जीव इसको अपना समझ करके मन में कहता रहता है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। कुछ दिन बाद मर जाता है और बैंक वाले उसको रख लेते। সেই অভিমান আমি संसारे पड़िया हाबुडुबु खाई भव संतारिया। और फिर वही अभिमान में, अब क्योंकि ये भोग शोक भय इनको रिजल्ट आ जाता है, तो अब कहाँ पे मिलेगा? ये वैकुंठ में तो मिलेगा नहीं, तो यहीं पे मिलता है खूब इनको, हाबू डुबू खूब, यही इस भौतिक संसार में बार 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 बार। गुरु को समर्पण नहीं करते ना, सोचते हैं गुरु जी को ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा। अच्छा, रूप गोस्वामी ने कहा था 50%, लेकिन सनातन प्रभु तो कहते हैं कि 25% आप अपने धन को भगवान की सेवा में लगाइए, उसमें भी 10% ही आप मंदिर में दान कीजिए, 15 आप जो है प्रचार कार्य में दान कीजिए, और 15% आप यात्रा इत्यादि में लगा दीजिए। लेकिन वो भी हमसे पूरा पूरा नहीं हो पाता। अरे प्रभु जी, मेरी सैलरी पता है आपको कितनी है? 1 लाख रुपए। अगर मैं 10% आपको दे दूंगा, तो 10% का मतलब कितना हुआ? 10,000 रुपए। प्रभु जी, 10,000 रुपए का आप करेंगे क्या? तो ऐसे कह रहे, बहुत प्रचार के लिए एक बार प्रभुपाद को किसी ने एक सूटकेस में भर के पैसा दिया। प्रभुपाद ने उसी समय अपने शिष्यों को बुलाया, श्याम सुंदर, गुरुदास, प्लीज कम, ऑल सबको बुलाया। सबको बुला करके सारा पैसा दे दिया। उसके बाद फिर वो सूटकेस लाल रंग का था, उसको उसको अपने असिस्टेंट को बोला, इसको रखो, इसमें मैं अपना बुक्स वगैरह रखूंगा। प्रभुपाद ने सारा पैसा बांट दिया प्रचार के लिए। ये कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए? अब ये तो समझ में आ गया कि अहम मम का रोग हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं, पहले तो अपने कर्तव्य निर्धारित, एक तो धन इत्यादि का सबका कर्तव्य निर्धारित कर देना चाहिए, नियम बना लेना। तो ये है, ऐसे मैं अपने धन को नियोजित करता हूँ। 10% इधर करना है, 15% ऐसे करना है, ये तो मेरा निर्धारित हो गया।
अब जो भी वस्तुएं इत्यादि हैं उसमें भी देखूंगा कितना कृष्ण की सेवा के लिए और अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, बस उतना ही। जैसे सब्जी लेके आनी है तो आपको पता है कि आज और कल फिर मार्केट जाएंगे, तो उतना बस लेके आना है। कल सुबह की सब्जी आ गई, शाम को फिर सब्जी आएगी, बस उतना लेके आना। ये नहीं 20 दिन की सब्जियां लेके आ। अब जब मार्केट जा ही रहे, मार्केट तो है ही है, तो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर, केवल आवश्यकता अनुसार। अहम मम अभिमान छाड़ी लो अमाय, आर जेनो मम हृदय स्थान नहीं पाए। और फिर सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। यही मात्र बल प्रभु दिबे है हमारे, अहमता ममता दूरे पारी रखी बारे। हे भगवान, ये बड़ा बड़ा बात तो मैंने कर दिया, बड़ी बड़ी भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी बात तो कर दी, लेकिन हे भगवान जब करने का समय आएगा तो उस समय करने का बल देना, ये शक्ति देना कि मैं ये कर पाऊं, वास्तव में आपको पूरा समर्पित कर पाऊं। आत्म निवेदन भाव हृदय दृढ़ राया, असली स्थान समझनो क्षणिक नहाया। अब कह रहे हैं कि ये वाला भाव आता है जब लेक्चर सुनते हैं ना, या फिर ऐसे जब पढ़ते हैं भजन वजन तो आ जाता है बीच में, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर चला जाता है। अरे छोड़ो कौन देगा, अरे इतना नहीं, ठीक है ऐसे एक झटके से आ जाता है कि नहीं नहीं समर्पित करना है सब कुछ गुरु जी को, कुछ नहीं अपने पास, कुछ नहीं होना चाहिए। भक्ति विनोदा प्रभु नित्यानंद पाया, मांगे प्रसाद जाए अभिमान जाए। कह रहे हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा है, आत्मनिवेदन भाव हृदय में जागे, हाथी स्नान के जैसे ना हो कि बस लेक्चर सुन रहे, अच्छा प्रभु जी ने बोला था अहम ममा, तो बस लेक्चर सुनने के समय तो रहेगा। अच्छा इससे 3 बच्चे जन्म लेते हैं, अच्छा अच्छा, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर एक बार चला जाता है फिर वो भाव। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रसाद मांग रहे हैं नित्यानंद प्रभु के चरण में। नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ के, आपको नहीं आ रहा है ना, नहीं हो पा रहा है ना आत्मनिवेदन करना, तो नित्यानंद प्रभु के चरण में पकड़ के ये प्रसाद भक्ति विनोद ठाकुर मांग रहे हैं कि कृपा कीजिए कि मेरे अंदर से अभिमान चला जाए, मैं और मेरा की भावना ही जो है ये चली जाए। श्री हरिदास ठाकुर तो वेश्या जब आई थी उनके पास और उनको 3 दिन तक उसने परेशान किया था, बस जब उसने समर्पण किया तो भक्त हरिदास ठाकुर ने कहा कि जितना भी तुम्हारे पास बैंक बैलेंस पैसा इत्यादि है सब साधुओं में वितरित कर दो, एक साड़ी पहनो और बाल मुड़वा दो, सुंदरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और एक तुलसी के सामने बैठ करके भजन करो। तो उसने सोचा कि अरे हरिदास ठाकुर जी अभी भोजन वोजन कहाँ से मिलेगा खाने पीने का, चिंता मत करो सब लोग आ करके देंगे तुम। लोगों ने ये परिवर्तन देख करके लोग कोई ना कोई आया और प्रसाद दे देता था उन्हें। एक वेश्या, कितना हृदय परिवर्तन है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया अहम और मम, इस भाव के ऊपर हमने चर्चा किया, और हमने ये जाना कि ये दो मम्मी पापा की वजह से 3 बच्चे जन्म लेते हैं, भोग, शोक और भय। और इसका इलाज क्या है? सबसे पहले अपने कर्तव्य, धन, शक्ति, समय, इन सब का एक शेड्यूल और हर इन सब का एक कर्तव्य निर्धारित कर देना चाहिए, और उसके अनुसार नियोजित करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन सुबह आने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्त वृंद की जय, जय और प्रेमानंद। लेकिन अभी मैं सबको अनम्यूट करूंगा, लेकिन किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करेंगे तो मैं मैंने हाथ नीचे कर दिया है सबका।
किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। रोहित प्रभु। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। धन्य प्रणाम। प्रभु जी, ओ कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें हम याद नहीं कर, जैसे कि जॉब कर रहे हैं या फिर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस चीजें को हम मतलब ये नहीं याद नहीं करना चाहते, फिर भी वही चीजें बार बार मतलब बार बार वो याद आती है, क्यों प्रभु जी? उसको कैसे मतलब उसको हटाया जा सकता है? बड़ा अच्छा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। इसको एकदम गांठ बांध करके रखना चाहिए। भौतिक संसार में कभी आप फंस जाए, कभी भी आप फंस जाए, भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में कभी भी भौतिकतावाद, भौतिक चीजों में, कुछ चीजों में अगर आप फंस जाए तो उसकी सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ईमानदारी, ऑनेस्टी। भौतिक संसार में कभी भी आप कहीं पर भी कभी भी कैसे भी फंस जाएं तो उसका सॉल्यूशन है ईमानदारी। Honesty is the best policy in material dealings and in spiritual dealings. Mind you, sir, humility is the best policy. विनम्रता, विनम्रता जो है, आध्यात्मिक चीजों में जब हम फंस जाएं या जब कुछ हो जाए, जो कहीं पर कुछ समस्या हो जाए, कुछ हो जाए, विनम्रता। एक मिनट वेट कीजिए। हरे कृष्णा। चलिए, हाँ, तो ये मैं ये रोहित प्रो के प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि विनम्रता से जाकर के किसी से भी हमारा कुछ हो जाए, अगर कुछ बात हो जाए, कुछ घटना हो जाए आध्यात्मिक उसमें, तो ईमानदारी रखिए और विनम्रता से उनसे जाके कह दी कि प्रभु जी ऐसे करते हैं, या अपने जो वरिष्ठ है, अगर फिर भी नहीं सोल्यूशन हो तो अपने वरिष्ठ से जाके कह दे कि प्रभु जी ऐसे जब करते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। एक भक्त बहुत मजाक बनाते थे, जो एक दूसरे भक्त का मजाक में भी कहते थे, और प्रभु जी निराकार में विलीन होना तो नहीं चाहते हैं आप? बहुत मजाक बनाते थे। तो वो भक्त को मैंने देखा, एक दिन उन्होंने उनको चुपके से पास में बुलाया और कहा कि प्रभु जी, जब आप इस तरह से कहते हैं तो मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते हैं आपके प्रति, और अपराध होता है मुझसे, तो आप अगर ऐसे न कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो एकदम समझ गए, फिर उसके बाद से कभी भी बोला ही नहीं, मजाक ही नहीं बना। ऐसे ही एक ब्रह्मचारी थे, शिकागो टेम्पल वहां की बात है, शिकागो टेम्पल में वो बोलते थे, सीनियर प्रेसिडेंट थे, जो प्रेसिडेंट थे, एक ब्रह्मचारी को ऐसे बोल रहे, हरिबोल, ओए, ओए हरिबोल, चल कार्टून खाओ, चल ओए। अब वो तो जीवन दिया है, उसने जीवन दिया है, समर्पित, जीवन समर्पित किया बाबा, माता पिता को छोड़ के, सारे कर्तव्यों को छोड़ करके। बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने जा करके बाद में जा करके अपने प्रेसिडेंट को बोला कि प्रभु जी, जब जब आप ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
ऐसा लगता है जैसे किसी कुत्ते को बुला रहे हैं। तो ऐसे मत बुलाइए, अब ऐसे बोलिए, हम सब लोग तो भगवान की सेवा के लिए हैं। वी शुड यूज द लैंग्वेज ऑफ रेस्पेक्ट। अगर कोई रेस्पेक्ट से कहता है तो जी ये इसको थोड़ा सा उठा देंगे काटर, हम उठा देंगे, कोई ऐसा क्या मीठा थोड़ा बोल देंगे। लेकिन ओए चलो, ओए चलो, ऐसी बात करना नहीं चाहिए। हम्म, तो उनको भी समझ में आ गया कि हाँ ये बात सही, मैं तो थोड़ा बुरा बोल रहा था। तो ऐसे विनम्रता से कह सकते हैं। मान लो अगर नहीं वो फिर भी नहीं मानते हैं, अगर उतने आपको पता है कि खड़ूस टाइप के है ना, तो फिर समझ लेना चाहिए कि ठीक है खड़ूस है, भगवान आप संभाल लीजिए। वैसे तो सेकंड स्टेप ये है कि अपने शिक्षा गुरु या उनसे बता देना चाहिए कि प्रभु प्रभु जी ये ऐसे बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये पर ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप नहीं। फर्स्ट स्टेप ये है, वहीं पे प्रयास करना चाहिए, उनको विनम्रता से बोलना चाहिए कि देखिए आप जब ऐसे बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो अगर मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी आपकी इमेज बहुत अच्छी है, आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप, मैं जानता हूँ आप बहुत सेक्रीफाइस करके आप किया है, आपने प्रेसिडेंट है आप, लेकिन तो जी मैं बहुत अच्छा नहीं लगता, मैं उतना अच्छा फील नहीं करता, आपके प्रति अपराध करता हूँ, तो इसलिए ऐसे मत करिए आप, है ना। तो इससे वो भी सीखेंगे कि ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से डील करना चाहिए। और लास्ट स्टेप ये है, जैसे राधानाथ महाराज ने एक बार, एक सीनियर डिवोटी थे, वो कोई मॉर्निंग में कोई और ही ट्यून, हरे कृष्णा कृष्ण मंगल आरती में गाने लगे। कृष्णा कृष्णा तो फिर महाराज ने उनको बताया कि देखो प्रभु जी, महाराज कैन सिंग द मॉर्निंग ट्यून। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर वो मॉर्निंग ट्यून गाने लगे। थोड़ी सी उनको नहीं समझ में आया, तो प्रभु महाराज ने उनको गा के सुनाया कि ऐसा वाला। तो गा के सुना, अगले दिन फिर उन्होंने वही कर दिया। तो महाराज ने फिर जा करके उनको बोला कि प्रभु जी आई थिंक वी आर अगेन मिसिंग ऑन द मॉर्निंग ट्यून, कैन यू सिंग द मॉर्निंग ट्यून। तो उन्होंने कहा ओह ओके ओके, फिर अगले दिन फिर से उन्होंने ट्यून चेंज कर दी, तीसरे दिन फिर हरे कृष्णा कृष्ण, अब लो हद हो गई। तो राधानाथ महाराज ने श्री राधा गोपीनाथ जी को देखा और बोला हरे कृष्णा, हो गया। अब सहना पड़ेगा, वरिष्ठ भक्त है तो सहना पड़ेगा, और क्या। हमारी सहनशीलता भी कैसे बढ़ेगी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ भक्तों के संग में और किसी गुरु के मार्गदर्शन में डांट खाते हुए जो भजन कर रहा है, उसके अपार साक्षात्कार होगा। जो भक्तों के संग में सेवा कर रहा है और किसी गुरु की डांट सुनते हुए भजन कर रहा है, वही व्यक्ति के पास साक्षात्कार होगा। बाकी जो फ्रीडम फाइटर लोग हैं, अपना अपना संस्था खोल दी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कुत्ता कॉन्शियसनेस, तो उससे उससे हृदय परिवर्तन, उनके पास साक्षात्कार नहीं होगा। बड़ी बड़ी चीजें तो करेंगे वो, लेकिन उनके पास साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार तो केवल दो चीज जो कर रहा है उसके पास ही होगा। एक वो जो किसी कोई एक वैष्णव है जिसको पूरा समर्पण करके वो डांटता है तो सुनता है, एक वैष्णव का डांट सुनने वाला हो, वो डांट करने लायक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है बहुत दूर है चंद्र लोक पर, एक प्रभु जी है, वो है बस। अब वो चंद्र लोक पे तो कभी मिलेंगे नहीं तो क्या डांटेंगे, आपके हाव भाव तो कभी देख नहीं रहे, है नहीं। कभी देखे, कभी कम से कम इतना तो हो कि कुछ ऑनलाइन या फोन पे रेगुलर बात तो होती हो, 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, कुछ तो ऐसे भी मतलब पता तो चले। तो कम से कम डांटेंगे तो सही, या तो हम ट्रांसपेरेंसी रखें। दूसरा चीज, कोई अगर भक्तों के संग में सेवा कर रहा है तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर दोष दर्शन पाना है, तुम्हारे अंदर अपना इसको अहम अहम मम कहने की भावना है। अकेले जब हम कहीं पे रहते हैं तो कोई हमसे छीनता ही नहीं, तो हमको जब छीनेगा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा मेरे अंदर ये भावना है। भक्तों के संग में रहने वाला व्यक्ति और किसी वैष्णव के मार्गदर्शन में रहने वाला व्यक्ति ही साक्षात्कार प्राप्त करता है। चलो ठीक है, राधिका माता जी आपका भी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। सभी धन वैष्णव प्रणाम। को धर्म प्रणाम। तो जैसे हाँ कभी जी हम बोलिए। मंदिर में ही कभी हम देखते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं कि
जो हर्ट करती है, तो लगता है कि यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो वैष्णव हैं जो कह रहे हैं खुद, तो हम उनको कहते हैं इस प्रकार से कि जैसे मंदिर दर्शन कर रहे हैं और काफी जैसे तो जैसे तो दर्शन करते करते उन्होंने कहा चलिए बाहर चलिए। तो हम जैसे मैंने कहा कि तो जी बस हमारे गौर नेता के दर्शन रह गए, उसके बाद मेरे को बाहर ही जाना है, बस 1 मिनट दर्शन करते हैं, बाकी तो हो गए 2 दर्शन, एक ये रह गया। तो उन्होंने कहा, हाँ कहते हाँ हैं हाँ इनको निकालिए, बाहर निकालिए, ये इनको बाहर निकाल दो इनको। तो इस प्रकार से, या फिर कई कभी उनको, जैसे आप कह रहे हैं ना कि पहले तो विनम्रता से उनको बोलिए, तो और फिर हम हाँ हाँ आगे बोलने का मन नहीं करता मतलब किसी और को भी, कि किसी को क्या बोलेंगे, या तो ये कि, उसको सहन करना ही सीखें कोई ऐसी चीजों को, या फिर किसी को कहें कि अ, जैसे मैं देख रही थी कि प्रसाद मैं ले रही थी, महाप्रसाद, महाप्रसाद दे दीजिए, तो वो कह रहे वो खत्म हो गया। मैंने कहा प्रभु जी अभी तो वो रखा है वहां पर, तो रखा है काफी, वो काफी मात्रा में, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, हाँ हाँ वो हाँ रखा हुआ है किसी और के लिए, हालांकि उसको पे करना ही है, करना होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं दे रहे हैं। और हाँ अभी हाँ उन्होंने कहा था कि अभी 2 मिनट बाद मिल जाएगा, और उसके बाद में नहीं देते। तो मतलब वो चीज है कि इस प्रकार से कई बार हमें देखा जाता है, तो विनम्रता से बोला जाता है, उसके बाद में हम आगे हायर जो है हमारे, उनको नहीं बोलते। तो ये लगता है कि या तो हमें इसको ऐसे लेना चाहिए कि भगवान हमें चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए, मैं ऐसे लेती हूँ कि हाँ स्ट्रांग बनाना चाहते हम्म हैं, इसलिए भगवान कृपा दे रहे हैं ऐसे, कि ये करोगे तो आप स्ट्रांग बनोगे, तो थोड़ा सा होगा, ऐसे लेते हैं। लेकिन तो हम जाना चाहते ही नहीं मैं है। अभी आप बता रहे थे तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, से सोच रही, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? हाँ तो ये तो रहता है, ये कहना बहुत आसान रहता है, लेकिन अगर आपको ये सब उस समय याद आ जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे लेक्चर देना तो बहुत ही आसान है, मतलब हिंदी बोलने को तो बोल देते हैं साइंस फील्ड का, लेकिन उस समय तो हमारे जुगल किशोर प्रभु पूना में है, रहते थे। यहाँ तो लीला हो गई। जब भी कभी कोई कोई भक्त अन्याय कर देते थे, तो वो बोलते थे ये तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व है, समझ नहीं आ रहा है। मैं सोचता था कि इतने खुशी से जुगल किशोर प्रभु टाल कैसे सकते हैं, इतना बड़ा चीज हो गया, और वो कह रहे कि थोड़ा अचिंत्य भेदा भेद तत्व हो गया है, टालते थे। थोड़ा ये आदत अन्याय होगा, तो ये थोड़ी सी लीला हो गई, अब क्या करें। क्या करें। या फिर कोई जैसे, आप देखा आपने गोविंदास में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने इनको दे दिया उनको नहीं दिया। एक बार मैं गया यहाँ पे गोविंदास में, वृंदावन गोविंदास में, तो वो मुझे वो स्वीट कॉर्न बड़ा पसंद है। वो स्वीट कॉर्न जो है वो, फिर मैं था, वृंदा माता जी थे, भगवान मुकुंद प्रभु थे, और तो माता जी को भी पसंद है, तो माता जी ने 2 ऑर्डर किया, और बाकी विद्वान मुकुंद प्रभु ने सैंडविच ऑर्डर किया, ऐसे ऐसे करके। तो फिर बाद में उनको किसी को देना था, तो उन्होंने एक ही दिया। तो उन्होंने एक ही दिया। तो फिर अब थोड़ा सहना पड़ेगा, और उनको था उनके पास, मैं देख रहा था कि था उनके पास, मतलब लास्ट में बचा हुआ था बहुत, लेकिन उन्होंने वो 2 था, वो दे सकते थे हमको, लेकिन उन्होंने किसी और के लिए प्रायोरिटी समझी, और शायद उनके लिए। तो भाई देखो, छोटा मोटा तो होता ही रहेगा, तत्व अनुकंपा से समीक्ष, ये समझना चाहिए कि संसार में जो भी समस्या आ रही है, थैंक यू सो मच, आई डिजर्व मोर हार्ड पनिशमेंट, और कृष्ण ने थोड़ा कम करके दिया है। जो लोग उस समय थैंक यू बोल सकते हैं, जब समस्या होती है, जब प्रॉब्लम होती है, बहुत फंस गए, कोई आपके साथ नहीं है, सब लोग आपको धोखा दे रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी ही गलती है, इसमें तुमने गलत काम किया, सब लोग धोखा दे रहे हैं, और सब लोग ये बोल रहे हैं कि तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, और आप एकदम सिद्ध हो गए कि यू आर द टेररिस्ट। उस समय जब आप थैंक यू बोल पाएंगे भगवान कृष्ण को, हे भगवान थैंक यू सो मच, मैं इससे भी बुरा मैं डिजर्व करता, वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम।
ये मेरे ही कृत कर्म है जिसकी वजह से मुझे ये परिस्थिति आ रही है। मैंने बहुत अपमान किया होगा, तभी तो आज मुझे अपमान का सहना पड़ रहा है। तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रुद्वाग वपुर्भिर विधनान नमस्ते हृदय वाक्य और शरीर से। उसी समय भगवान को प्रणाम करके क्या बोलता है, वो बोलता है थैंक यू। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए था। उसका मतलब उसको ज्यादा कुछ और नहीं करना पड़ेगा, ये थैंक यू बोलने से ज्यादा भजन नहीं करना पड़ेगा, जाके प्रेमानंद महाराज का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा भजन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को जस्ट बाय हेरिडिटरी, मतलब भगवान का बेटा है ना वो, जो थैंक यू बोल पा रहा है भगवान को, उसको बाय हेरिडिटरी उसको भगवत धाम प्राप्त हो। मतलब मरेगा तो ऐसे ही वो भगवत धाम चला जाए। लोगों को लगेगा कि यार इसमें कोई जीबीसी भी नहीं था, सन्यासी भी नहीं था, न ब्रह्मचारी बने, ये तो माता जी हैं, वही मंदिर में कोई झाड़ू पोछा करती थी, ऐसे ही यही भगवत धाम चली गई क्या। बस सिंपल वो लोग जो कि बस थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्रिटिकल क्रिटिकल सिचुएशन में एकदम थोड़ा समस्या हो गई, बहुत दिक्कत हो गई, आपको बहुत कष्ट हो रहा है, इसमें भी आपने थैंक यू बोलना सीख लिया आगे भगवान को, थैंक यू मैं इससे ज्यादा बुरा डिजर्व करती हूँ, लेकिन आपने किया, आपने मुझे अभी इतना ही लेवल पे रखा है, ये बहुत मेरे लिए ठीक। उस समय जो थैंक यू बोलता है उसको बाय डिफॉल्ट भगवत धाम मिलता है, बिना किसी चमत्कार किए। ये दुनिया में जैसे देखो बड़े बड़े लोग बहुत चमत्कार करते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु इतना वीडियो यूट्यूबर बने, बिना यूट्यूबर बने भगवत धाम चले जाए। ऐसे। चलिए तो ठीक है, अभी और किसी का कोई प्रश्न या रोहित प्रभु फिर से पूछना चाहते हरे कृष्णा दोनों प्रणाम प्रभु जी। बस एक छोटी सी क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी हम मतलब आजकल ऐसा चीज हो गया ना, जैसे कि अटैचमेंट टाइप, अटैचमेंट जैसे कि कभी गाड़ियों से हो जाना, पैसा, स्त्री, ऐश्वर्य, सब चीजें और मतलब हो रही है। तो प्रभु जी मतलब मैं, और यही चीजें भक्ति में बाधक है और बाधक बनती जा रही है। तो प्रभु जी इसको कैसे अवॉइड करें और कैसे मतलब फिर से भूल सकते हैं प्रभु जी, वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ प्रभु जी। वॉलेंटरली स्टेप लेना चाहिए इसको छोड़ने का। जैसे ये रबर बैंड के जैसे होता है, जो मैं सुना हूँ वो बता रहा हूँ कि मैं, ये जो रबर बैंड जैसे होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज आपको दिखी, मेरे अंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण, जो भी स्त्री को मैं देखता हूँ मुझे पसंद है। मान लो ऐसा सब आपको पसंद आए, तो क्या करना चाहिए। यंग एज में ऐसा होता है जब, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो जब मतलब 16 13 से लेकर के 15 से लेकर के 35 34 35 तक ऐसे रहता है कि, है ना, थोड़ा हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो उसकी वजह से ये रहता है। ऐसे स्त्रियों में भी होता है, पुरुष बच्चों में भी, मैंने लड़कियों को भी देखा है, लड़कों को भी देखा, उनको भी सबको होता है। तो क्या करना चाहिए, हमको अगर समझ में आ गया कि मेरे अंदर ये थोड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा बीज पहले था, पैसे वाला, पैसे से बहुत लोग है, कहीं भी पैसा मिलता है चुपके से पॉकेट में, तो क्या करना चाहिए, वॉलंटरली उसके अगेंस्ट काम करना चाहिए। रबर बैंड आपने देखा है, रबर बैंड आप देखोगे, कुछ रबर बैंड जो बहुत दिन से खींचे हुए रखे हैं वो ढीले हो जाते हैं, और जो रबर बैंड नए नए होता है वो एकदम छोटा सा, और जो खींच के बहुत दिन से रखा हुआ वो एकदम बड़ा। तो हमको ऐसे ही करना चाहिए, जो जो हमें आसक्ति दिखे उसके अगेंस्ट कार्य करना चाहिए। माता जी वाला प्रॉब्लम है तो जाना ही नहीं उस डिपार्टमेंट में, उधर कुछ कदम ही नहीं रखना चाहिए, दूरी बना के रखना, बिल्कुल भी उधर कुछ टच ही नहीं करना उस डिपार्टमेंट। धन से बहुत लोभ है, दान करना शुरू की, गया आवा गया गया, जो ले जाओ सारे, नहीं, धन का आसक्ति खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे उसके उल्टा काम करना शुरू करेंगे, प्रतिदिन छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे, वॉलंटरली गोइंग अगेंस्ट दैट करंट, तो धीरे धीरे से अभी नहीं होगा, तो पहले छोटे स्टेप उठाने चाहिए। जैसे मान लो एकाएक से ऐसा नहीं होगा, मान लो किसी की गर्लफ्रेंड है, बात कर रहे हैं,
तो क्या करना चाहिए? अब कम से कम दिन में एक बार बात करनी, धीरे धीरे। फिर उसके बाद हफ्ते में 2 बार बात करनी, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लोज करके करके कर महीने में। फिर कुछ समय के बाद उनको बोल देना चाहिए कि माता जी, अरे माता जी नहीं बोले तो मान लो, बोलना चाहिए कि देखिए ऐसा है कि हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन अब हम एक दूसरे से बातचीत और स्पर्श इत्यादि कुछ भी नहीं करेंगे। जब हमारा विवाह हो जाएगा, जब मेरी जॉब में हो जाऊंगा मैं, जब आपकी जब विवाह हो जाएगा, तब फिर हम विवाह के बाद फिर हम बात करेंगे। कुछ समय के बाद ये लेवल पे आ गए, तो उनको भी समझ में आएगा कि अरे बहुत ईमानदार लड़का है। और शादी होए शादी ना होए, अब ज्यादातर माता जी लोग का इज्जत कम, प्रभु जी लोग का इज्जत क्यों कम हो जाता है? इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि वो पल्लू पकड़ के हमेशा घूमते, ओ सॉरी सॉरी प्लीज, ओ पल्लू हमेशा घूम के, हाँ डेस्पो के जैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। तो ऐसे जब जो बिहेव करते हैं तो क्या होगा, ज्यादा मनाते, माता जी सोचते यही तो मेरे पीछे पड़े रहते। नहीं पड़ेंगे तो वो समझते हुए वैल्यू करें। अब ठीक है, तो चलिए, ऐसे ही उसी तरह से धन भी ऐसी ही सारी ये जो लक्ष्मी देवी आपके, जो ये है, हाँ श्री है, सभी लोग ये सारा ऐसे ही होता है। मैं तो नहीं जानता, राधे श्याम प्रभु ये सब बताते हैं, हम वही सब सीखते हैं उन्हीं से। हमसे ज्यादा नहीं सीखा। ठीक है, समझ में आया रोहित को? हरे कृष्ण। यदि हम जी करते जी हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा आप दोनों सब। जी। थैंक यू प्रभु जी। कई बार ये सब जो आसक्ति है, ये आध्यात्मिक के बाद फिर और भी बढ़ जाती है। तो वो भगवान दिखाते हैं हमारा तो इससे वैष्णव समाज की बहुत बेइज्जती भी है। अगर आप मान लो कहीं आप कहीं हैं आप, और कोई धन का इधर उधर कर दिया, मान लो चोरी कर लिया, हो जाए, या फिर कितना वैष्णव समाज में कितना जो है दिक्कत होती है। सब लोग कहते हैं देखो इतना पैसा चुरा लिया, या फिर कहीं पर जो है कोई स्त्री पुरुष इत्यादि कुछ आसक्ति हो गई और उसके बाद कुछ कर लिया या कुछ थोड़ा बहुत करा, तो ये जो है बहुत गलत है कुछ है नहीं, कुछ भी है नहीं वैसे। ये ऐसे ही इससे मतलब इसो हमारे शंकर दास अधिकारी महाराज कहते हैं, अगर आप 4 नियम का पालन कीजिए, 16 माला का जप कीजिए ध्यान पूर्वक, और केवल प्रसाद भोग लगा हुआ प्रसाद ही केवल खाइए, तो जितना भी इस संसार का सबसे श्रेष्ठ भौतिक सुख है, मान लीजिए स्त्री पुरुष का संग है, वो भी बस इतना लगेगा जैसा कि टॉयलेट जाते हैं तो वैसा लगता है, बस इतना छोटा हो जाए। लेकिन 3 चीजें करो, एक तो 4 नियम का बहुत दृढ़ता से पालन करने का प्रयास, दूसरा ध्यान पूर्वक चैंटिंग कीजिए, तीसरा ये प्रसाद भोग लगाया हुआ ही खाए, फालतू इधर उधर चाट पकौड़ी इधर उधर का नहीं खाए। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं जी पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे जय।